हेलो, हाय, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज हम 10-10-2020 को क्या रीडिंग करने जा रहे हैं, ये ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त रीडिंग निकल कर आई है। तो फर्स्ट कार्ड इज़ 10 ऑफ पेंटिकल्स, डिवाइन फेमिनाइन। आपके लिए बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो फर्स्ट कार्ड में ही 10 ऑफ पेंटिकल्स है एंड टुडे इज़ 10th ऑफ अक्टूबर, मीन्स 10-10, और बहुत ही अच्छा ईयर चल रहा है 2020। तो सब कुछ रिपीटिंग नंबर है और फर्स्ट कार्ड ही 10 ऑफ पेंटिकल्स का है। इट मीन्स यू आर सो स्टेबल और इंडिपेंडेंट हैं आप, काफ़ी प्रॉमिसेबल हैं आप, अपने आप में बहुत खुश हैं अभी भी। जो भी आप है, आपके पास जॉब है या नहीं, लेकिन आप अपने अपने डिसीजन से, अपने पास लाइफ कर्मा से बाहर निकल चुके हैं, ट्रॉमास से बाहर निकल चुके हैं। बहुत कुछ आपने देखा है, लेकिन अब आप काफ़ी खुश हैं और सब कुछ है आपके पास, ऐसा आपको फील होता है। और नए रास्ते आपके पैसे कमाने के आपके माइंड में हैं या फिर शुरू हो चुके हैं, ठीक है। और सेकंड कार्ड है 8 ऑफ कप्स का। 8 ऑफ कप्स में है बहुत ही खूबसूरत हार्ट है आपके पास, ये दिखाई दे रहा है। बहुत ही इन्फाइनिटी का साइन है और इमोशनल तो हैं ही आप, काफ़ी सफिशेंट हैं आप, ऐसा फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा खाना पीना चल रहा है आपका, लेकिन आप बहुत ज़्यादा की भी उम्मीद नहीं कर रहे कि नहीं और ज़्यादा और ज़्यादा और अच्छा। आपके पास काफ़ी कुछ सफिशेंट है, मतलब आप दिल से ही सफिशेंट हो गए, मन से ही सफिशेंट हो गए। तो आपको उम, क्या कहते हैं उसे, इम्पेशेंस नहीं है आप, रियलिटी से जुड़ गए हैं, रियलिटी से पूरी तरह से कनेक्ट हो चुके हैं आप काफ़ी मॉडर्न भी हैं, बट एक स्पिरिचुअल पर्सन है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये रिलेट करता है कि आप जो स्पिरिचुअल पर्सन अंदर से पहले से थे, लेकिन जो है ना, ये ऊपर से लेयर्स चढ़ती जाती है ना, सोसाइटी की, पेरेंट्स की, रिलेशंस की, जो भी रिलेटिव्स की, तो उस वजह से कुछ और ही बन जाते हैं हम। तो उस पर आपने अपना मतलब काफ़ी हार्ड वर्क किया है, काफ़ी इनर वर्क किया है, काफ़ी डीप डाइविंग की है, जिस वजह से आप रियलिटी की तरफ मुड़ गए हैं और आप समझ गए हैं कि व्हाट इज़ व्हाट। अब आप रियलिटी को काफ़ी पसंद करने लगे हैं। 7 ऑफ कप्स में योर एक्स वॉज मे बी सो टॉक्सिक, ऐसा दिखाई देता है। अगर ऐसा है तो बताइएगा, काफ़ी टॉक्सिक थे या नहीं भी थे, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि नहीं थे। अगर अगर ऐसा कुछ अभी भी इस कनेक्शन में आप जुड़े हुए हैं पुराने से, अपने एक्स से, तो ये कनेक्शन आपको कट करना पड़ेगा। या किसी ने कोई स्पेल किया है आपके ऊपर, या कोई ब्लैक मैजिक किया है, उससे आप काफ़ी बाहर आ चुके हैं, नहीं आए हैं। तो यहाँ ये एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको ये सब कनेक्शन से दूर होना पड़ेगा। वो किसी के पास जाकर नहीं होता, अपनी हायर सेल्फ को पाकर होता है। अपनी हायर सेल्फ को आप पाएंगे, ये सब कुछ आपका, सब कुछ दूर हो जाएगा, सारी नेगेटिविटी नीचे रह जाती है। नेगेटिविटी ना गंदगी होती है, जैसे पानी के नीचे गंदगी बैठ जाए ना, 2-3 दिन का पानी हो तो नीचे गंदगी बैठ जाती है, तो इसी तरह से नेगेटिविटी होती है हमारी लाइफ में। हम अपने आप को जितना हल्का करेंगे, जितने जितने भी सारे बर्डन्स हैं, जितने भी गंदे टॉक्सिक रिलेशंस हैं, कार्मिक रिलेशंस हैं, नार्सिसिस्ट हैं, उन सब से जितना ज़्यादा हम दूर जाते जाते हैं, हम हल्के होते जाते हैं। हमें लिटरली दूर नहीं भागना होता है, चाहे वो हमारे घर में हो, ब्लड रिलेशन में हो, लेकिन बहुत अच्छी हेल्दी बाउंड्रीज अगर आप क्रिएट करें तो बहुत फ़ायदा होता है। यहाँ मैसेज यही आ रहा है, 7 नंबर है, तो आपको काफ़ी स्पिरिचुअल आप काफ़ी हो ही चुके होंगे। अगेन 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए यहाँ पर बहुत कुछ 7-7 आ रखा है। नाइट्स भी 2 टाइम्स है, कप्स भी 2 टाइम्स है, पेंटिकल्स भी 2 टाइम्स है, सब कुछ डबल 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 है। 10-10 चल ही रहा है, 2020 ईयर है, सब कुछ रिपीटिंग है आपका। अब तक जो भी कुछ आप परेशान थे अपने पास्ट लाइफ से, उससे आपने नए रास्ते आप ढूंढ रहे हैं या ढूंढ चुके हैं, क्योंकि आप 2 पर्सन के बीच में किसी एक को चुनना चाहते हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। 2 पर्सन्स हैं, विर्गो हो सकते हैं, ये सभी ज़ोडिएक साइन के लिए है, पर साइंस ऐसे नज़र आने लगते हैं क्योंकि साइंस बने होते हैं इसमें, कार्ड्स में। तो किसी कोई 2 पर्सन के बीच में है, किसी एक को तो आपको चूज़ करना ही पड़ेगा। और हो सकता है आपके एक्स टॉक्सिक नहीं थे, तो आपको उन्हें चुनना चाहिए, या फिर
पूरा मतलब पूरे ध्यान से चुनना चाहिए। ये आपको संकेत मिल रहा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी नाइटमेयर देख रहे होंगे आप, काफ़ी पेन में होंगे, लेकिन अब कुछ नया होने वाला है। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है ये, बट आप अपने आप में काफ़ी सुधार कर रहे होंगे, काफ़ी कुछ नया आपने चेंज किया है अपने 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 बिहेवियर में, अपने थॉट पैटर्न में आपने काफ़ी कुछ चेंज किया है। इस चेंज से ही आपके जीवन में कुछ नया बदलाव आएगा, और नए बदलाव से डरिएगा मत, क्योंकि नया ही सब कुछ होता है, नया ही परमानेंट होता है, बाकी कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। आपका माइंड, बॉडी, सोल, मूड, देश दुनिया, चांद सितारे, सब कुछ मूवेबल है, सब कुछ चेंज हो रहा है, हर स्थिति चेंज हो रही है, डेट्स चेंज हो रही हैं, आज ये है कल वो है, तो इसीलिए चेंज होना बहुत ज़रूरी है, चेंज को एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। आप भी ये समझ चुके हैं, क्योंकि आपको ये, आप रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा हैं, आप काफ़ी सफिशेंट हैं, आप काफ़ी मॉडर्न हैं, बट स्पिरिचुअल हो चुके हैं, ये दिखाई दे रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, आप काफ़ी डाउट फील करते हैं, अब भी 5 ऑफ पेंटिकल्स में हैं, लेकिन आप अपने पर्सन पे काफ़ी डाउट करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिए अपने थॉट पैटर्न पे, क्यों का सवाल उठाइए, जैसे मैंने भी कहा पता नहीं क्यों करते हैं, तो आप अपने क्वेश्चंस, अपने थॉट्स पर क्वेश्चन उठाइए कि वाई आई एम डूइंग दिस, वाई आई एम थिंकिंग दिस, तो आंसर्स आपको अपने अंदर से मिलेंगे, क्योंकि आप डीप डाइविंग तो कर ही रहे हैं, बहुत कुछ आपने पा लिया है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप लव साइड पे आप काम नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं ओह ये लव साइड पे मुझे कुछ नहीं करना है। आप लव तो करते हैं, अनकंडीशनल लव, बट उस मतलब आप चेजिंग नहीं कर रहे हैं, भाग नहीं रहे हैं कि वो मुझे मिल जाए, उन दोनों में से कौन मिलेगा, या मतलब इस चीज़ पे, इस डिलीमा में नहीं है। आप बिल्कुल फ्रेश मूड से हैं, कॉन्फिडेंट हैं, काम है, आराम से हैं कि जो मिलेगा वो मुझे डिवाइन टाइम पे मिलेगा, जो मिलेगा मुझे डिवाइन पर्सन मिलेगा, क्योंकि मैं खुद डिवाइन हूँ। ये आपको फील हो रहा है, आप स्पिरिचुअल वर्क पर बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। एंड द कार्ड, नेक्स्ट कार्ड इज़ एम्प्रेस। एम्प्रेस मीन्स रानी, बिजनेस वुमन। हो सकता है आपने बिजनेस कोई पकड़ लिया है, बहुत अच्छे से चल रहा है, कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम है, कुछ यंगस्टर्स के साथ आप काम कर रहे हैं, कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, छोटे बच्चों के लिए कुछ काम कर रहे हैं, कोई किड्स वीडियो या कोई एजुकेशनल वीडियोस बना रहे हैं, या कुछ और काम कर रहे हैं, कोई लिटरेचर पर काम कर रहे हैं आप। बाकी आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज तो हैं ही आपके पास, बट आपने काफ़ी हेल्दी बाउंड्रीज अब क्रिएट कर चुकी है, ये एम्प्रेस कार्ड से नज़र आ रहा है, आप कर चुकी हैं, और जिससे आप जो है इजी गोइंग हो चुकी हैं। अब आप बर्डन लेके नहीं चल रही हैं, दिमाग में कोई भी बर्डन नहीं है आपको। 10 ऑफ सॉर्ड्स, गो विद द फ्लो, ये मैसेज आपको ये कहता है, गो विद द फ्लो। 10 अगेन, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता। ये दुख होने वाला कार्ड नहीं है, पेन वाला कार्ड नहीं है, लेकिन ये आपको मैसेज देता है कि आपने इतने दुख तो उठाए हैं, सिर से लेके पाँव तक, जो आपको इतने खंजर चुभे हैं सारे जीवन भर, अपनों से, अपने प्यारों से, जिन्हें आप ट्रस्ट करते थे। यही तो आया है, आपका ट्रस्ट इश्यू आ रहा है आपका, तो जिन पर आप ट्रस्ट करते थे वहीं से धोखा मिला है आपको। कोई आपको हर्ट नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना चाहें। आपके साथ अब तक काफ़ी ट्रिगरिंग हुई, काफ़ी आप अग्रेसिव रहे, काफ़ी अब्यूजिंग बिहेवियर एक्सचेंज हुआ, ओवर थिंकिंग में रहे, और उसके बाद आप ऑब्सेशन में रहे। ये इस तरह का ये चलता रहा, और ये रिपीट होता रहा। फिर ट्रिगर होते थे, फिर एग्रेसिव होते थे, फिर अब्यूजिंग नेचर होता था, फिर आप सोचते थे वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, मैं इसके साथ जाऊँ, उसके साथ जाऊँ, कहाँ रहूँ, मतलब इस परेशानी में थे। और ये ऑब्सेशन आपका ज़बरदस्त पेनफुल हो गया, रोज़ आपका शायद हेडेक रहने लगा हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखें, अपनी माइंड बॉडी सोल का पूरी तरह से ध्यान रखें, और कर ही रहे होंगे आप, ये तो मैं कह रही हूँ। एंजल्स तो आपको ये कह रहे हैं कि आपको अपना ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, और आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो चुके हैं, आपकी मेहनत रंग ला रही है। और ये नेक्स्ट कार्ड है एम्परर का। एम्परर काफ़ी सस्पिशियस थे, उनका पास्ट लाइफ कुछ कनेक्शन था, कोई ट्रायंगल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, कोई ब्लेमिंग नेचर था इनका काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही
मैनिपुलेटिंग नेचर था। मेरी ही बात मानो, मैंने जो कहा वही सही है, मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी क्योंकि मैं सही हूँ, इस तरह का नेचर था। बट अब नहीं है, काफ़ी मिस्ट्री मैन दिख रहे हैं, कोई उनका पास्ट उनके साथ चला आ रहा था, लेकिन क्योंकि काफ़ी कंफ्यूज भी थे वो भी कंफ्यूज थे क्योंकि 2% में से कोई एक को वो चुन रहे थे, समझ नहीं आ रहा था उन्हें कहाँ, क्योंकि खुद कंफ्यूज हैं तो इस वजह से आप भी काफ़ी कंफ्यूज थी। इस कन्फ्यूजन में रहते रहते आप ट्रिगर होती थी, एग्रेसिव होती थी, अब्यूज़ होती थी, और लास्ट में आपको ये इस तरह का ओवर थिंकिंग ऑब्सेशन के चक्कर में आप फंसे हुए थे, डॉक्टर्स के चक्कर लगा रहे थे। ये लव ट्रायंगल तो नहीं है, बस थोड़ा सा कामिक कनेक्शन दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, लेकिन इसमें यहाँ इन द लास्ट ओवरऑल मैं ये कहना चाहूँगी, ये सारे कार्ड्स आपको ये बताते हैं कि आपको एक कनेक्शन तो कट करना ही पड़ेगा। आपका जो एक्स है वो टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन आपको कोई एक चीज़ तो चुननी पड़ेगी, किसी एक पर्सन को चुनना पड़ेगा। वैसे भी आप काफ़ी नए रास्ते पे निकल चुके हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं, लव साइड को आपने साइड ही कर दिया है, साइड रिलेशन बना दिया है आपने, काफ़ी मेहनत की है, आपका जो एंडेवर है ये काफ़ी ईश्वर की तरफ से आपको एक न्यू लाइट लेकर आ रहा है आपके लिए, बहुत ही खूबसूरत लाइट। और अब तक आप काफ़ी कंफ्यूज रहे, बट नाउ यू आर एम्प्रेस ऑफ योर एम्परर। ये एम्परर भी जो हैं ये आपकी तरफ दौड़े चले आ रहे हैं, आपकी तरफ पूरी तरह से प्यार भरे हुए हैं। वो भी कॉन्फिडेंट हो रहे हैं क्योंकि आप काफ़ी अलाइंड हो चुकी हैं, काफ़ी स्टेबल हो चुकी हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हो चुकी हैं। अब आप चेजिंग की कंडीशन से बाहर निकल चुकी हैं। अब आप कुछ नहीं चेज़ कर रहे, आप 3D लाइफ को चेज़ ही नहीं कर रहे, सीधी सी बात, 3D लाइफ को आप चेज़ ही नहीं कर रहे, आप 5th डायमेंशन से भी हायर उसमें जाने की कोशिश में हैं। आप चाह रही हैं चाहे नहीं चाह रही, लेकिन यहाँ दिखाई दे रहा है ये ज़रूर। तो ये थी आज की रीडिंग 10-10-2020 को। तो विश यू ऑल द बेस्ट। ऐसे भी रिपीटिंग नंबर के डे में आपको ज़रूर से ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए, जो आप चाह रहे हैं वही मैनिफेस्टेशन कीजिए, राइटिंग कीजिए, जर्नल लिखिए, और जो राइटिंग करते हैं ना मैनिफेस्टेशन की कि भाई मुझे ये चाहिए, मैं ये चाहती हूँ अपनी लाइफ में, आप अपनी फैमिली को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने करियर को कैसा देखना चाहते हैं, आप अपने हेल्थ वाइज कैसा देखना चाहते हैं, उसको अफर्मेशन में ज़रूर लिखिए। जैसे 3 पॉइंट्स बना लीजिए, माई ड्रीम फैमिली, माई ड्रीम होम, माई ड्रीम रिलेशनशिप, इस तरह से माई ड्रीम करियर करके आप बनाइए, 5-6 पॉइंट्स लिखिए, उसको रिपीट कीजिए, डेली कीजिए, और आज के दिन तो सारा दिन कर लीजिए, कुछ नहीं जाएगा, आज का दिन सारा दिन कीजिए। 10-10 का डेज है, रिपीटिंग नंबर, ज़रूर आपको ईश्वर बहुत आशीर्वाद देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।